थाने में बुलावे के बाद गायब हुई महिला, अगले दिन नदी किनारे शव मिलने से उठे बड़े सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से। महलगांव थाना क्षेत्र के मोगरा नदी पुल के नीचे बुधवार को 24 वर्षीय फरहाना का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना परिजनों को सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने शिनाख्त की। मृतका की शादी करीब 5 साल पहले सुगना वार्ड नंबर 10, थाना ताराबाड़ी, जिला अररिया निवासी इसहाक के पुत्र मोहम्मद रब्बानी से हुई थी। फरहाना एक बच्चे की मां भी थी। परिजनों का आरोप है कि रब्बानी पेशे से टेम्पो चालक है और पूर्व में 2 शादियां कर चुका था। फरहाना से तीसरी शादी की थी। ससुराल में छोटी छोटी बातों को लेकर फरहाना को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे तंग आकर वो मायके कदवा वार्ड नंबर 10, थाना अररिया आरएस में रहने लगी थी। फरहाना ने सिविल कोर्ट में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर पति से भरण पोषण भत्ते की मांग की थी। फरहाना की मां के अनुसार इसी मामले में ताराबाड़ी थाना प्रभारी ने 14 अप्रैल को दोनों पक्षों को थाना बुलाया था। फरहाना की मां ने बताया कि बेटी किसी तरह थाना पहुंची थी, लेकिन फरहाना वापस घर नहीं पहुंची। 15 अप्रैल को फेसबुक पर मोगरा पुल के नीचे युवती की लाश मिलने की जानकारी वायरल हुई। गौर से देखने पर परिजनों ने शव की पहचान फरहाना के रूप में की। सूचना पर महलगांव थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फरहाना को प्रताड़ित कर भगाने के बाद रब्बानी चौथी शादी की तैयारी भी कर रहा था। महलगांव थाना पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल मामले की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बने रहिए नवबिहार 24 के साथ। की घटना घटलो तार बेटी के संग में? जान से मार दिल के मोगरा पुल के नीचे में मिला लहास। रात की परम करीब फेसबुक में मिला 8 बजे रात में। कौन मारा? किस पे? रब्बानी मारी से। वह सब परिवार मिल के, अपना बेटा भाई मिल के, बाप मिल के। बेटी कहाँ रहती थी, मायके या अभी हमारे यहाँ रहती थी। फिर वहाँ कैसे गई? वहाँ वारंट देखने के लिए 4 मरते गई। 1 महीना हुआ वारंट जाने से। जाती है, बोला कि नहीं आया है वारंट, नहीं आया है वारंट। उसके बाद 2-3 बार आदमी के साथ गई। इस बार अकेली गई है। वो अपने मन से गई थी या किसी को मैं फोन किया था बड़ा बाबू, उसके मोबाइल में, लड़की के मोबाइल में उसका रिकॉर्डिंग कर लिए थे हम। हमारे पास में छोटा मोबाइल, उसके पास में रिकॉर्डिंग था। तो कदवा में लड़की थी, थाना पे बड़ा बाबू बुलाए थे कदवा? हाँ, कदवा से। हाँ, ताराबाड़ी के सिलसिले में बात कर। हाँ, कि वारंट तुम्हारा अब हमको मिल गया है, तुम आओ। हाँ, तुम आओ, तुम रिसीव करना, तो हम छापामारी करेंगे, तुम्हारे सामने पकड़ कर लाएंगे हम। और उसके बाद पता चला कि लड़की नहीं है। कितने तारीख को बुलाया? 14 तारीख। 14? हाँ, यहाँ से घर से 2 बजे निकली। इनका लाश कब मिला? इसका लाश का पता हमको 8 बजे शाम में। तारीख को? 15 तारीख है, शाम में पता चला। हाँ, 8 बजे रात में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऐसे आधार कार्ड पे इंसूरी है। हमारा नाम ऐसे अंसारी है। या ये पंचायत का है मामला? हाँ, हमको रात में मालूम हुआ, फेसबुक पर देखे। उसके बाद उमर कॉल किया कि ऐसी बात है, और सिस्टर का घटना हुआ है वहाँ पे महलगांव थाना के क्षेत्र में, डेड बॉडी मिला है। हम बोले हम तो नए हैं, पता कीजिए कैसे क्या है। तो ये लोग कांटेक्ट किया और सुबह फिर मालूम हुआ कि ये परसों शायद गई थी और वहाँ पे उसके बाद ये घटना हुआ है। अब तो ये कि ये वो वहाँ पर गई हुई थी, बोली कि ये थाना बुलाया था, थाना गई थी और ताराबाड़ी। उसके बाद वहाँ से कैसे ये घटना हुआ है, अब उसका तो जांच का विषय, जांच होगा तो उसका पता चलेगा। केस विवाद चल रहा था? हाँ, ये मालूम हुआ कि केस का विवाद चल रहा है, केस थाना में चल रहा था, इनके द्वारा किया गया था वहाँ पे ताराबाड़ी थाना में। हम मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद आजाद, कुपाड़ी पंचायत रानीगंज। कुपाड़ी पंचायत वार्ड नंबर 10 में भोजपुर उप मुखिया थे हम। हमको जो इनका जानकारी है जहाँ तक, वो ये है कि इनका शादी हुआ था आज से 5-6 साल पहले। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला रिश्ता, उसके बाद अनबनाव हुआ।
जिस कारण से हम लोग उनका कई बार पंचायती भी किए। एक बार वो लड़का के पास टेम्पू है, सीएनजी गाड़ी, उससे आया था, उसमें हमको भी बुलवाया था, कुछ जिम्मेदार लोग आए थे, हमारे वार्ड मेंबर साहब प्रेजेंट वो भी थे। हम लोग पंचायती करके मामला को हल कर दिए थे। इनका डोरी एक्ट मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, तो उसमें फिर ये लड़की को लेकर चला गया था। 10 दिन लड़की को वहां रखा भी था, बोला था कि हम ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ, उसकी माँ जा करके हमको कहने लगी कि फिर उसको मारपीट कर रहा है, कभी फांसी देने ले आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कचिया लेकर काटने लेके जा रहा है। फिर वो लड़का रब्बानी को हम फोन किए, उसका नंबर ले लिए थे उसी वक्त पंचायत में। हम उसको हम फोन करके उसको बोले कि तुम किसी तरह उसको लाकर बच्चिया को पहुंचा दो। वो नहीं पहुंचाने के कारण वो लड़की किसी तरह भाग करके आ गई थी। बीच में मालूम हुआ था कि वो आ गई है, उसको एक लड़का भी है, बच्चा, जिसका अभी लाश मिला है, डेड बॉडी। तो मान के चलिए कि ये थाना प्रभारी, जो इन लोगों का बयान है कि थाना प्रभारी फोन करके बुलाया है कि आओ तुम्हारा जो मामला हम सेट आउट कर देते हैं, तो ये चली गई होगी। ये गरीब आदमी है, इसके पास पैसा नहीं था, किसी से 200 लेकर चली गई होगी, जो कि वो ये घटना घटी। ये डेड बॉडी मिला है मोगरा नदी के बगल में, पुल के नीचे, और इसमें पूरा आशंका है कि रब्बानी के ही मिली भगत से ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम समीम है, भोजपुर उप मुखिया हुए हम, कुपाड़ी पंचायत। अच्छा, रब्बानी का पिता का क्या नाम है? रब्बानी के पिता का नाम क्या है? इसहाक। पिता नहीं है। रब्बानी कितने शादीशुदा थे? उससे पहले मालूम हुआ कि 3 शादी वो कर चुके थे। अच्छा, इनके शादी के बाद भी शादी की? हाँ, इनके शादी के बाद भी पूर्व शादी किया है, समझे।